उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या ज्यादा बड़ा मुद्दा रहेगा, छात्रों का आंदोलन या फिर चंदा चोरी? देखिए, दोनों ही मुद्दे रहेंगे। हम्म। और अभी जो नया इनोवेशन कर रही है सरकार, जो पूर्व में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार सब जगह कर चुकी है, महाराष्ट्र में, और अब यहाँ भी ला रही है क्या, कि चुनाव तक लाडली बहना और चुनाव के बाद भूल जाओ बहना। अच्छा, ओके। ये जो बहना को खुश करने के लिए कुछ पैसे उसकी वोट खरीदने के लिए देने के बारे में सरकार सोच रही है, ये इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि उनको पता लग गया कि बहनें खिलाफ हैं। अक्सर हम भी जब बहनें नाराज होती हैं तो उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देके कोशिश करते हैं कि बहनें हमारे पक्ष में आ जाएं। सरकार ऐसा ही कुछ कर रही है। लेकिन जैन जी जिनको लाठी डंडे पड़े हैं और जिनसे आपके गुंडों ने माफिया मंगवाई हैं डरा डरा के, वो बच्चे, और जो अब जैन अल्फा आ गया है, जिनके स्कूल अच्छे नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग टपक रही है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, किताबें नहीं मिल रही इस समय पे, स्कूल ड्रेस नहीं है, टीचर्स नहीं है, प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे हैं, रास्ते अच्छे नहीं हैं, गंदगी है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा, ये सारे जनजीव के मुद्दे भी अब वो नेताओं की चिंता नहीं कर रहा है, निकल के जाके डीएम ऑफिस का घेराव कर रहा है। तो अब आप समझो कि जागरूकता का असर कहाँ चला गया है। तो जब जागरूकता बढ़ेगी तो फिर भ्रम नहीं चलेगा। क्या ये जो सीजेपी का जो सेकंड पार्ट 2 मूवमेंट है, जन अल्फा का, जो आपने स्कूलों का जिक्र किया, इसे लेकर कुछ होने वाला है कुछ इस हम तरह? इसको लेके लंबे समय से काम कर रहे हैं। हमारा जो आप उदय देखोगे वही पाठशालाओं के साथ आपको दिखाई देगा। और लगातार अभी जब तो ये प्रोटेस्ट भी नहीं था सीजेपी वगैरह का, तो मैं पिछले 6 महीने से गली गली कहता फिर रहा हूँ, कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, वहाँ फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। इस बात को मैं पिछले 6 महीने से मंडल स्तरीय सम्मेलन करके कहता हुआ घूम रहा। ये तो बेचारे बाद में आए, इनको तो बने भी इनके आंदोलन में 3 महीने में। इस बात को हम कहते घूम रहे हैं। ऐसे ही हेल्थ फैसिलिटी में सुधार के लिए कि सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ मशीनें नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ नर्सें नहीं है, वहाँ दवाइयाँ नहीं है, इस बात को कहते हुए, और कानून व्यवस्था खराब है, इस बात को कहते हम लोग घूम रहे हैं। लेकिन इस सरकार को तो कुछ सुनाई नहीं देता है। मोहन भागवत जी ने भी उन्हें एक राय दी है, उन्होंने कहा कि जेनजी की उन्हें भी काफी चिंता है। मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? मुझे क्या देखना, सरकार देखे। क्या लगता है आपको कि सरकार उनकी मुझे तो ये पता है कि जैन जी जो है 2014 में कंधे बिठा के लाया था भाजपा को। अब ये 2027 में यूपी से और फिर 29 में केंद्र से छोड़ के आएगा वापस। क्योंकि मैं जब इस एज में था, जैन जी की एज में, तो अगर मुझे किसने अपमान मेरा किया तो मैंने उसको भूला नहीं है जब तक मैंने उस अपमान का बदला नहीं लिया है। वो एज ही ऐसी होती है, उसमें आदमी भूलता नहीं, ना प्यार को भूलता, ना धोखे को, ना अपमान को, ना नुकसान को। तो जो आपने किया है उनके साथ, अब वो इंतजार कर रहे हैं कब बटन दबाने का मौका मिले, आपसे हिसाब किताब कर लें। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा कि यंगस्टर्स वोट नहीं करते हैं। अब करेंगे ना, उनके पास तब तक गोल नहीं था ना, लक्ष्य नहीं था, मिल गया ना उनको कि जिन्होंने लाठी बजाई उनसे हिसाब करना है। मैंने तो देखा भाजपा के उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने अपने यहाँ एक कार्यक्रम कराया था और एक मीडिया चैनल ने उसको कवर किया। तो बच्चों से पूछ रहे थे, तो वो 9th क्लास के बच्चे कह रहे थे लाठी क्यों मारी, प्रोटेस्टर को लाठी क्यों मारी दिल्ली में। तो आप समझो कि 9th क्लास के बच्चे में जागरूकता है, तो अपनी मम्मी पापा से नहीं कहेगा कि इनको वोट मत करना, और वो ये नहीं कहेगा कि चंद्रशेखर भाई खड़े थे उनको वोट करना है। आप समझ रहे हो ना, जिनके अंदर इतनी तकलीफ है जो यहाँ नहीं आए और वो देख रहे थे कौन खड़ा है, तो वो क्या वो बदलाव नहीं करेगा? सर, उत्तराखंड में भी एक बच्ची का मामला सामने आया था जिसमें उसने इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए बोला था कि 1.5 लाख रुपया मांगा गया था। हालांकि वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई बात नहीं और बैठ जाओ, और वो वीडियो जो है वो डिलीट कर दिया गया। हाँ, तो अब यही है बस सच्चाई। उत्तराखंड मैंने में वो ट्वीट किया ना, उसके बाद वो वीडियो निकाल के मैंने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री आपके ने युवाओं से संवाद किया। हाँ। और जब उस बच्ची ने कहा कि मैं इंटरनेशनल खेलने जाना चाहती थी, मैं नेशनल क्वालिफाई करके आई थी, लेकिन मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगे गए, और बड़ी भावुकता के साथ चुप हो गई वो कहते हुए, सरकार के भ्रष्टाचार को, उत्तराखंड सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया, तो उस वीडियो को डिलीट कर। यही है सच कि आप अपनी नाकामी को डिलीट करके छिपाना चाहते हैं, लेकिन नाकामी छिपेगी नहीं। क्या उस बच्ची के मन में तकलीफ नहीं है? जब कल मौका मिलेगा तो वो बच्ची क्या फैसला लेगी? वो फैसला लेगी कि जिन्होंने 1.5 लाख रुपए का भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, मेरे सपनों को कुचला, उनको मैं पावर में नहीं आने दूंगा। जैन अल्फा, जैन जी, मिलीनियर्स मिलके
जो लगभग भारत में 50% है, ये अपने ऊपर हुए अन्याय का जवाब लेंगे और आज तक जो सिस्टम नहीं सुधरा उसको सुधारेंगे। मैं तो इसलिए बार बार कहता हूँ नौजवानों से, राजनीति में आओ, आके अपनी लड़ाई खुद लड़ो। उत्तर प्रदेश के नौजवानों की क्या कहानी है, मतलब वो किस तरह से देख उत्तर रहे हैं प्रदेश के राजनीति नौजवानों में से एक बैठा था हूँ। हाँ, तो आप तभी तो मैं पूछ रही हूँ तो उत्तर आपसे। प्रदेश के नौजवानों ने अपना पहला प्रतिनिधि मेरे रूप में यहाँ भेजा। अब वो कह रहे हैं इसको संख्या को बढ़ाना है। आप देखना जिस बार 2027 के परिणाम आएंगे तो यूपी का जो नौजवान है वो अपने अपने हितों की रक्षा के लिए बहुत सारे जैन जी युवाओं को, जिनको हम लोग अवसर देंगे, वो उनको विधानसभा भेजेगा और फिर आने वाले समय में 29 में लोकसभा भेजेगा। समीकरण क्या बन रहा है, ये बहुत लोग पूछते हैं, ये थोड़ा समझाओ, समीकरण क्या बन रहा है? समीकरण तो वही है जो नगीना में था। हाँ। नगीना मॉडल ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है, वरना 2017 और 2022 का जो मॉडल था विपक्ष का, वो पर्याप्त नहीं भाजपा को हराने के लिए। इसका ये रिजल्ट इसका उदाहरण है कि जो 2017 का मॉडल था, जो 2027 में यूज करने की कोशिश की जा रही है, उसको 60 से कम सीटें मिली थी, और 22 का जो मॉडल बनाया था 8-10 पार्टियों का, उसको भी 150 से कम सीटें मिली थी। लेकिन जो खतौली में बनाया था आपने, उसने 3 बार की जीती हुई सीट को हरा दिया था उपचुनाव में। कहते हैं उपचुनाव सरकार का होता है। और जो नगीना का मॉडल था, उसने जमानत जब्त करवा दी थी वहां भारतीय जनता पार्टी की, 1.5 लाख से ज्यादा वोटें विजयी हुआ। और अभी दतिया का उपचुनाव इस बात का गवाही दे रहा है कि दतिया जाने से पहले पूरे यूपी को और राजस्थान के कुछ हिस्से कवर करना पड़ेगा। तो जब वहां तक बात चली गई दतिया में, तो फिर यूपी की क्या हालात होंगे, इस बात का फैसला आपको जल्दी आने वाला चुनाव बता देगा। योगी बाबा का क्या स्थिति लग रही है? योगी बाबा ने 10 साल बड़ी जो है सेवा कर ली। अब जनता उनसे सेवा नहीं कराना चाहती, अब जनता उनको जो है सेवा मुक्त करना चाहती है।